कसम से ना दबाने का मैं ना पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा दिल कर रहा है ना ऐसे अपने हाथ में पकड़ेगा वो क्या है ना। दोस्तों, जब कोई भारतीय बाहर जाकर इंडिया का नाम रोशन करता है तो पूरे देश को उस पर गर्व होता है। सब वाहवाही करते हैं उसको लेकर, अपने एक्स पर, अपने हैंडल पर उसको जगह देते हैं, तारीफों के पुल बांधते हैं। लेकिन जब कोई भारतीय यूट्यूबर विदेशी धरती पर जाकर हमारे देश को बदनाम करता है तो शर्म से सर क्यों नहीं झुक जाता हमारा? क्यों सब एक साथ उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं? तुर्की में एक भारतीय यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है। सुनकर आप क्यों गिरफ्तार किया गया है, शर्म से पानी पानी हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि उस शख्स ने, उस यूट्यूबर ने अपनी वीडियो में तुर्की की एक महिला के साथ इतनी बेहद गंदी हरकतें की हैं, ऐसी आपत्तिजनक बातें कही हैं कि आप सुन नहीं पाएंगे। ऐसी बातें जो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ दोस्तों। बस इतना कहना चाहती हूँ कि इन जैसे लोगों को कोड़ों से मारना चाहिए। पूरा मामला क्या है, क्या कुछ कहा है उसने, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, प्रूफ दिखाऊंगी दोस्तों। जहां देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का सपना देखा जा रहा है, वहां 15 दिन से बिजली गुल है। जहां पुलिस सुरक्षा की गारंटी देती है, वहां बैरियर को रस्सी से बांधकर घसीटा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। जहां शिक्षा की बात होती है, वहां मदरसे बंद किए जा रहे हैं। और जहां इंसाफ मिलना चाहिए, वहां बेकसूर पिता को पुलिस गाड़ी से कुचल कर चली जाती है। ये सारी खबरें एक एक करके डिटेल के साथ आपको बताऊंगी दोस्तों, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ खास इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। एक तरफ देश में कुछ लोग महिलाओं को देवी का रूप मानते हैं और दूसरी तरफ हमारे ही देश के कुछ लोग महिलाओं को सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह देखते हैं, गंदी निगाहें डालते हैं उन पर दोस्तों। एक भारतीय यूट्यूबर तुर्की गया था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन उसने जो किया वहां पर वो किसी भी सभ्य समाज के लिए बेहद शर्मनाक था। उसने तुर्की की महिला पर अभद्र और अश्लील टिप्पणी की, उसके सामने खड़ा होकर और खुद उसे कैमरे में कैद करता रहा। पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ। वीडियो बेहद अश्लील भाषा से भरा हुआ है, लेकिन इन जैसे नापाक लोगों का असली चेहरा दुनिया को दिखाना, इस देश को दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए आप वीडियो। कसम से ना दबाने का मैं ना पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा दिल कर रहा है ना ऐसे अपने हाथ में पकड़ेगा वो क्या है ना। लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा, उसके बाद ये हो सकता है। सोचिए, एक महिला जिसे हमारी भाषा नहीं आती है और इस बात का फायदा उठाकर उस महिला के सामने ये नापाक शख्स, ये नापाक शक्ल का आदमी नीचता पर उतर आता है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर मेरा बस चले तो ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर मुंह पर कालिक लगाकर महिलाओं के बीच छोड़ दूं। ऐसी इनकी हजामत बने, ऐसी इनकी मरम्मत हो कि किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले भी इनकी रूह कांप जाए। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया और तुर्की के लोगों का गुस्सा भड़क गया है। तुर्की पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है और इस शख्स को, इस यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया है। वहां के नागरिकों ने भी इस हरकत की कड़ी आलोचना की है। अब जरा सोचिए, अगर कोई विदेशी भारत आकर हमारी बहनों, बेटियों के साथ ऐसी बातें करे, इस तरह की हरकत करे, तो हमारा गुस्सा कैसा होगा? तो दोस्तों, दूसरों की बहन बेटियों के लिए आपको भी बोलना चाहिए, क्योंकि बहन बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं, उनकी इज्जत एक जैसी होती है। यहाँ तो कम से कम धर्म मत देखिए। जब कुछ लोग बाहर जाकर पैसे और लाइक्स के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं तो वो देश की इज्जत भी बेच देते हैं और फिर पूरी दुनिया ये सोचती है कि क्या सारे भारतीय ऐसे ही होते हैं? नहीं, भारत की संस्कृति, तहजीब और महिलाओं के लिए सम्मान सबसे ऊपर है और हमें ये दिखाना होगा इस गंदे इंसान के खिलाफ बोलकर। ऐसे यूट्यूबर्स को ना तो सपोर्ट करें, ना फॉलो करें, रिपोर्ट करें और ये समझाएं, ये समझिए आपकी फ्रीडम और ऑफ स्पीच जो है, इसका मतलब बेशर्मी नहीं होती इस तरह की। आपकी क्या राय है इस खबर पर? कमेंट में लिखिएगा। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। नोएडा में एक गाड़ी ने पुलिस बैरियर को रस्सी से बांधकर पूरे रास्ते घसीटा, चिंगारी उससे निकलती रही। गाड़ी में हथियार भी था और इस करतूत की वीडियो खुद सोशल मीडिया पर डाली गई सिर्फ भौकाल जमाने के लिए। पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ, देखिए वीडियो आपकी स्क्रीन पर।
इस वीडियो को दोस्तों सचिन गुप्ता पत्रकार हैं, उन्होंने शेयर किया है और शेयर करते हुए लिखा कि देश में सबसे तेजी से उभरते नोएडा की ये वीडियो देखिए। पुलिस बैरियर को रस्सी से बांधा और गाड़ी से सड़क पर घसीटा, गाड़ी में हथियार भी रखा। इस पराक्रम की वीडियो बनाकर भौकाल जमाने के लिए सोशल मीडिया पर भी डाली गई। ये सिर्फ बैरियर नहीं, सीधे सीधे पुलिस को घसीटा गया है। एक और यूजर है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिख रहे हैं, पंकज त्यागी। देखिए मैं आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है दिखा रही हूँ और पढ़कर सुना देती हूँ आपको। लिखा है इन्होंने कि गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन को कुछ लोग खुलेआम चुनौती देते हुए देखिए किस तरीके से नोएडा पुलिस की वारिगेटर को खींचा जा रहा है और पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं ये लोग। दोस्तों ये सिर्फ बैरियर नहीं, पूरी कानून व्यवस्था को घसीटने की कोशिश है। इन जैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना बदमाशों के हौसले और भी बुलंद होते रहेंगे। इसी तरह लोग भौकाल जमाने के लिए पुलिस के साथ पुलिस की चीजों के साथ अपनी मनमानी करते रहेंगे। कानून व्यवस्था हो या लोगों की सुकून की व्यवस्था, सब कुछ चरमरा गई है ऐसा लग रहा है इस देश में। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में बीजेपी विधायक ने खुद चिट्ठी लिख दी है और ये बोला है कि 15 दिन से बिजली नहीं है, ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, अफसर फोन नहीं उठा रहे हैं। अजीब बात है ये कि वही इलाका है जहां देश का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। दोस्तों एयरपोर्ट के सपने हैं लेकिन जमीन पर अंधकार अंधेरा छाया हुआ है। अब क्या ये बताया जाए, लाइट का हाथ आपके लिए वीडियो बनाने जा रही थी, लाइट चली गई, आई है तो वीडियो शूट कर रही हूँ। खैर गर्मियों में क्या हाल होता है लाइट का, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, देश विकास कर रहा है, लेकिन लाइट का सिस्टम आज भी जैसा की तैसा है। शिक्षा पर भी वार हो रहा है दोस्तों। अब मदरसों पर एक एक करके ताले लग रहे हैं और अब हरियाणा की बारी है। सबसे पहले असम, फिर उत्तराखंड, फिर यूपी और अब हरियाणा के मदरसों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है दोस्तों। पानीपत समेत कई जगहों पर नोटिस भेजा गया है, या तो मान्यता दिखाओ या ताला लगाओ। ये सिर्फ स्कूल नहीं, एक पूरी कौम की शिक्षा पर हमला है और यही बात मौलाना अरशद मदनी ने भी कही है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आपकी स्क्रीन पर देखिए ट्वीट है, न्यूज 24 की खबर है। इसमें देखिए सैयद अरशद मदनी कहते हैं कि मदरसों को बंद किया जा रहा है। सबसे पहले जिस सरकार ने हाथ डाला था वो असम है, फिर उत्तराखंड ने, फिर यूपी ने हाथ डाला, अब हरियाणा सरकार ने पानीपत और अलग अलग जगहों पर नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। खैर दोस्तों इस देश में मुसलमानों को टारगेट करने का जो चाल चलन है वो किसी न किसी तरह से आगे बढ़ाया ही जा रहा है। अब देखिए एक और खबर मैं आपको दिखाती हूँ जहां पर पुलिस के द्वारा कुछ मुसलमानों को कश्मीर में कुचल दिया गया। दोस्तों कश्मीर में एक बेटी के सामने उसके पिता को कुचला गया। श्रीनगर में अली मोहम्मद जू और उनकी बेटी को पुलिस की गाड़ी ने टक्कर मारी। बेटी बताती है कि मैं बाईं तरफ गिरी, जो बाबा थे वो दाईं तरफ गिरे, गाड़ी लेकिन नहीं रुकी, सीधे उनके सीने पर चढ़ गई। अब बेटी इंसाफ मांग रही है लेकिन सिस्टम खामोश है। दोस्तों इस वीडियो को देखिए, अली शुएब नाम के ट्विटर हैंडल ने दोस्तों शेयर किया है और शेयर करते हुए एक्स पर ये लिखा कि अली मोहम्मद की बेटी ने कहा कि हमें पीछे से पुलिस की गाड़ी ने टक्कर मारी और बाबा दाईं ओर गिर गए और मैं बाईं ओर। पुलिस की गाड़ी बाबा के ऊपर चढ़ते हुए हत्या कर चली गई, आगे बढ़ गई। जिस भी पुलिस वाले ने इस तरह की हरकत की है दोस्तों उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर कोई मुसलमान हिंदुत्व की लाइन पर चले तो वो हीरो है। अगर वो मुसलमान सवाल पूछे, समाज की सच्चाई लिखे या अन्याय के खिलाफ खड़ा हो तो वो देशद्रोही बना दिया जाता है। 3 मुस्लिम लेखक और 1 महिला फौजी अधिकारी ने पिछले महीने देश के सामने एक आईना रख दिया, लेकिन हिंदुत्ववादी सोच उस आईने से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाई। अली खान महमूदाबादी एक प्रोफेसर है जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक विचार रखा, आप जानते ही हैं, बस फिर क्या था, ट्रोल आर्मी टूट पड़ी जैसे वो कोई गुनाहगार हो, देशद्रोही हो। उनके विचार से असहमति होना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन उन्हें देशद्रोही कहना हिंदुत्व का पुराना हथियार है। दोस्तों भारत पाकिस्तान संघर्ष में कर्नल सोफिया मीडिया ब्रीफिंग देती हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें खूब सराहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो आर्मी की यूनिफॉर्म में है और पाकिस्तान के खिलाफ बोल रही हैं, यानी कि मुसलमान अगर बंदूक लेकर राष्ट्रवाद दिखाए तो वो मंजूर है, लेकिन अगर कलम से अपनी सवाल करने की हिम्मत करे तो वो बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों खबर में जो आपकी स्क्रीन पर है ये बताया गया है कि मानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुक प्राइज मिला है हर्ट लैम्प के लिए।
उन्होंने लिखा है कि कैसे मुस्लिम मर्द तलाक देकर आसानी से निकल जाते हैं, औरतें कैसे दबती हैं, कैसे पितृसत्ता मुसलमान औरतों को रोकती है और कैसे क्लास का संघर्ष उन्हें और पीछे कर देता है। हिंदुत्व वाले कहते हैं कि मुसलमान अपनी कमजोरियों पर बात नहीं करते, पर जब कोई करता है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि वो इनके एजेंडे के खिलाफ चला जाता है। दोस्तों, बानू सिर्फ वो मुस्लिम समाज नहीं, दलित और किसानों के आंदोलन में भी सक्रिय रही हैं। उन्होंने बाबा बुधन गुफा को मंदिर बनाने की साजिश के खिलाफ भी आवाज उठाई। यही वजह है कि सरकार के लिए वो जो है खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि वो सिर्फ मुस्लिम सुधारक नहीं, एक एक्टिविस्ट है। बशारत फिल्म की कहानी पर एक फिल्म बनी दोस्तों, होम बाउंड, जिसे कैनन्स में जबरदस्त रिस्पांस मिला, लेकिन भारत के टीवी चैनलों पर सत्ताधारी दलों ने उन्हें नोटिस तक नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, नोटिस तक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनकी कहानी कश्मीर की सच्चाई कहती है, वो सच्चाई जो सत्ता को रास नहीं आती। क्या भारत का मुसलमान तभी अच्छा है जब वो सत्ता की हाँ में हाँ मिलाए? क्या साहित्य, कला और सच्चाई के लिए अब भी जगह बची है, या सब कुछ राष्ट्रवाद के सांचे में ढालना होगा? इसका जवाब क्या है दोस्तों, मैं तलाश रही हूँ, आपको मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। देखिए किस तरह की सोच हो गई है अब इस देश के शिक्षकों की, प्रोफेसर्स की। दोस्तों, डीयू के एक प्रोफेसर हैं, नाम है इनका संगीत रागी, जो खजूर को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। दोस्तों, ये कह रहे हैं कि खजूर को मुसलमान मुंह में डालकर उसका गूदा खाते हैं और गुटली पाक करते हैं, और खजूर को नापाक बता रहे हैं। जब तक मुंह में नहीं जाता उसके बाद जब निकलता है तो पाक हो जाता है। देखिए, पहले मैं आपको सुनाना चाहती हूँ बेतुका बयान। सुनिए पहले आप, डिबेट में केबीपी की किस तरह से वो बयान देते हुए नजर आए। जो अरब से जो डेट्स आते हैं, उनके बीज निकाले जाते हैं, उनको मुंह से निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है आपको जानकारी है? उसे हराम से हलाल किया जाता है, जिस डेट्स को हम अपने यहाँ खाते हैं। अब वो कैसी चीजें हैं कि एक व्यक्ति मुसलमान के मुंह में जाता है और उससे बाहर आ जाता है। मुंह में नहीं जाने से पहले वो हराम है, और यदि मुंह से बाहर निकल करके आ जाता है तो उसे हलाल हो जाता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए, इस क्लिप को शेयर करते हुए राम नाम के एक यूजर ने लिखा कि रोजाना पूरे विश्व में लाखों टन खजूर आता होगा। ये कौन से मुंह हैं जो इतने बीज खजूर में से रोजाना निकाल रहे हैं? ये सवाल जो है रागी संगीत से जो है किया गया है इनके द्वारा, इस यूजर के द्वारा। अब दोस्तों, एक और खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर देखिए। खबर ये है कि वजीरपुर कैंप में अभी तक बुलडोजर चल रहा है। जी, अभी तक बुलडोजर चल रहा है। भाजपा की सरकार आते ही दिल्ली में गरीबों का जीना हराम हो गया है। ये वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया, आपकी स्क्रीन पर वीडियो है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए आगे लिखा गया है कि भारत की सरकार गरीब आदमी की छत और रोजगार दोनों को बर्बाद करके उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर देगी। भाजपा सरकार ने नया रोजगार दिया नहीं, मकान दिए नहीं, जो है वो भी छीने जा रहे हैं, इनके द्वारा कहा गया है। अब दोस्तों, एक और खबर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, आपकी स्क्रीन पर डॉक्टर निशिकांत दुबे हैं। आप जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं दोस्तों, किस तरह की बयानबाजी करते हैं आपने देखा, लेकिन विदेश जाकर इनके जो राग है वो बदल जाते हैं। अब इन्होंने तस्वीर शेयर की है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के साथ ये खुद हैं और भी दो नेता हैं मौजूद दोस्तों। अब इन्होंने इस तस्वीर को शेयर करके ये लिखा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ, हम एक हैं। यानी कि एकता की बात बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ भोपाल के बीजेपी सांसद आलोक कुमार ने क्या कहा वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि भोपाल में बहुत से जिम हैं जिनमें मुस्लिम ट्रेनर काम कर रहे हैं, हम उनकी लिस्ट बना रहे हैं, महिलाओं को भी जिम ट्रेनर होना चाहिए। हम ये लिस्ट पुलिस को देंगे ताकि लव जिहाद पर रोक लगाई जा सके। सिर्फ लव जिहाद ही नहीं, लैंड जिहाद भी चल रहा है। अब ये सब नहीं चलेगा, कानून अपना काम करेगा। यानी एक तरफ एकता की बात और दूसरी तरफ जिम ट्रेनर्स मुसलमान हो, जिम में कोई मुसलमान आए तो उससे भी इनको दिक्कत है। खैर, आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।